गोलू और पिंटू मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी बाहर निकलिए। ओ मुखिया जी, बाहर निकल रहे हो या फिर पूरे गांव को बुलाऊं? अब आ रहा हूँ, इतना जोर से कौन है जो चीखे जा रहा है? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो मेरे घर के बाहर? अगर आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते तो हमें चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रहा है पिंटू, आप बिल्कुल लापरवाह मुखिया है। मैंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई और कौन सी लापरवाही की है मैंने? रोज रात को क्लब में चुड़ैल आती है, कितनों की जान ले चुकी है और तुम बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हो। और नहीं तो क्या, सब बाहर निकलने से भी डरते हैं और तुम तो क्लब जाते क्यों हो? जब इतना ही चुड़ैल का डर है तो घरों से बाहर भी क्यों निकलना रात को? ज्यादा मत बोलिए मुखिया जी, वरना आपका राज पूरे गांव को बता देंगे हम। मेरा कौन सा राज जानते हो तुम दोनों? और क्या बताओगे गांव वालों को? यही कि आप भी क्लब जाते हो और चुड़ैल के डर से जल्दी घर चले आते हो। देखो, ये बात किसी को मत बताना, मैं तांत्रिक को बोलूंगा ना, लेकिन तुम दोनों भी मेरे साथ चलना। फिर मुखिया, गोलू और पिंटू तीनों तांत्रिक के पास गए। नमस्ते बाबा, क्यों आए हो यहाँ? एक गंभीर बात है। वो एक चुड़ैल है जो रोज रात को क्लब जाके गांव वालों का चैन छीन लिया है। कोई सड़क पर घूमने से भी डरता है रात को। ठीक है, आज रात को मुझे भी अपने साथ क्लब ले चलना। आपके ऊपर ये सब सूट नहीं करता। मैं चुड़ैल को भगाने के लिए क्लब जाने की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। पिंटू, तुझे तांत्रिक जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तू 24 घंटे बस भक्ति ही भक्ति करते हो और भूतों को भी पकड़ते हो। उनके बारे में ये सब सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? गोलू बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो अभी के अभी माफी मांगो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, किया माफ। फिर वो तीनों क्लब गए। हम क्लब में तो आ गए, लेकिन अब हम करेंगे क्या? वो तो तांत्रिक बाबा को पता। लेकिन तांत्रिक गया कहाँ? कहीं दिख तो नहीं रहा। हेलो जी, कैसी हैं आप? जिया ने तांत्रिक को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। जी, आप कौन? हेलो, मैं तांत्रिक हूँ, मैं भूतों को भगाता हूँ। तो भूतों को भगाइए, मेरे पास क्यों आए हो? शांत हो जाओ, वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे खड़ी है। क्या? आज तुम दोनों मुझे बड़ा सुना रहे थे ना, अब उधर देखो अपने तांत्रिक को। मुखिया जी, क्या है ये सब? पता नहीं, देखते हैं ना पास जाकर। फिर वो तीनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपने चुड़ैल के बारे में कुछ सोचा? ये लो, गंगा जल को पकड़ो। ये सही किया आपने। पिंटू, गोलू, ये लो गंगा जल पी लो, फिर चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेवकूफ, ये गंगा जल पीने के लिए नहीं है, इसे सारी बोतलों में मिला दो। इससे क्या होगा? अगर चुड़ैल इसे पिएगी तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, फिर उसको हराना आसान रहेगा। फिर मुखिया और पिंटू और गोलू तीनों ने चुपके से सारी दारू की बोतलों में गंगा जल मिला दिया। सब लोग नाच रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और मुखिया, गोलू और पिंटू वो तीनों बैठकर इंतजार कर रहे थे चुड़ैल का। और तांत्रिक स्टेज पे नाच रही लड़कियों को देख रहे थे। ये तांत्रिक कुछ अजीब नहीं है? ये चुड़ैल को भगा पाएगा क्या? ये तांत्रिक बेस्ट है, इन्होंने बहुत सारे भूतों को भगाया है, फिर अपना थोड़ा बहुत मनोरंजन तो वो भी करेंगे ना। फिर रात के 12 बजे वो चुड़ैल क्लब में आई, बहुत सारी बोतलें पी गई और फिर नाचने लगी और गुनगुनाने लगी। थोड़ी फुर्सत मेरी जान मेरी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी चुड़ैल को देखकर पूरे क्लब में रफरा तफरी मच गई।
सब इधर से उधर भागने लगे। तभी तांत्रिक आए, मंत्र जपते जपते उस चुड़ैल का देखते ही देखते अंत कर दिया। वाह, आपको तो मान गए। धन्यवाद आपका तांत्रिक बाबा। वाकई में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब है? इसने थोड़ी बहुत चुरा लिए, बाकी अब कमाल के तांत्रिक है। फिर थोड़ा दूर जाकर देखा रिया जी, मैंने कैसे आपको और पूरे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा दिला दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया। क्या मुझसे शादी करोगी? घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ बहन पिता भाई सब है, लेकिन मैं गुफा में अकेला हूँ। आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी की उम्र की लड़की को प्रपोज करते हुए? ऐसा कहकर रिया चली गई। यार, यकीन नहीं हो रहा है कि इसने चुड़ैल को भगाया है। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये तांत्रिक है या नहीं है। इसने चुड़ैल को भी भगाया है और ये तांत्रिक भी है, लेकिन ये आज के जमाने का मॉडर्न तांत्रिक